नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात किसानों की। कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर किसानों को लामबंद कर कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने की फिराक में है, तैयारी में है, और इसे लेकर बाकायदा कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। चर्चा इसी मसले पर कि किसानों के जरिए क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। किसानों को लामबंद कर क्या 2023 के लिए कांग्रेस कोई प्लान बना रही है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर कमलनाथ क्या पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। कृषि कानून के बहाने किसानों को क्या कांग्रेस अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और क्या वो कामयाब हो पाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो आंदोलन है, क्या वो शिवराज की सत्ता को चुनौती दे पाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं योगेश यादव जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की सियासी तपिश अब मध्य प्रदेश तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में किसानों को लामबंद करने की योजना तैयार कर ली है। जानकारी के मुताबिक 7 से 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसान सम्मेलन करेगी। 16 जनवरी को किसानों के साथ चक्का जाम होगा। हर जिले में 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। 20 जनवरी को मुरैना में किसान सम्मेलन होगा तो 23 जनवरी को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। हम इसे आंदोलन नहीं कहना चाहते, हम इसे सम्मेलन कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान समझ नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के कम से कम 1 लाख 2 लाख किसान आए हुए हैं, वो समझ रहे हैं, पर मध्य प्रदेश का किसान तो सीधा साधा सरल स्वभाव का है। तो ये जागरूकता किसानों में आए, ये इनकी असलियत, इनका चेहरा पहचाने, ये हमारा लक्ष्य है। उधर कांग्रेस के मिशन किसान पर बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। कमलनाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया था, इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस का 2019 का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर इन कानूनों के बारे में कांग्रेस ने जो वादा किया था घोषणा पत्र के अंदर, तो क्या वो झूठा था? ये कांग्रेस का अंतर्कलह, अंतर्द्वंद लगातार आज भी उनकी जो परिस्थितियां हैं वो अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस काम में लगे हैं। अब सवाल उठता है कि एमपी में किसानों को लामबंद करने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है। जानकारों की माने तो कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश में भी माहौल बनाना चाहती है। शिवराज सरकार के खिलाफ किसानों को लामबंद करना चाहती है। उपचुनाव के बाद कांग्रेस फिर से कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है। इसके साथ ही 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वो सत्ता विरोधी माहौल तैयार करना चाहती है। लेकिन क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसानों को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाएगी? वो भी तब जब पहले से ही किसानों को साधने के लिए सीएम शिवराज ने सौगातों की झड़ी लगा रखी है। जानकारी के मुताबिक मई 2020 में शिवराज सरकार ने 15 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 18 सितंबर 2020 को 22 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा के 4,688 करोड़ ट्रांसफर किए गए। 22 सितंबर 2020 उज्जैन में शिवराज सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटे। साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि में 4,000 रुपए सालाना योगदान का ऐलान किया। मतलब केंद्र सरकार के 6,000 रुपए के अलावा एमपी सरकार अपने पास से 4,000 रुपए किसानों को देगी। इसी के तहत 3 दिसंबर 2020 को सीएम किसान कल्याण योजना के तहत 5 लाख किसानों को 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए। तो सहकारी बैंकों को एमपी सरकार ने 800 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। 18 दिसंबर 2020 35.5 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मतलब मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक किसानों को 82,422 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया। बहरहाल कांग्रेस के तेवर से साफ है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी किसानों को लेकर सियासी किचकिच देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि एमपी में दिल्ली जैसा माहौल बनाना चाहती है कांग्रेस। किसानों के जरिए खोई जमीन तलाश रही है कांग्रेस। किसानों को लामबंद कर 2023 के लिए प्लान बना रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की अगुवाई कर कमलनाथ पार्टी में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं।
कृषि कानून के बहाने किसानों को अपने पाले में ला पाएगी कांग्रेस? एमपी में कांग्रेस का आंदोलन शिवराज की सत्ता को चुनौती दे पाएगा? टीम न्यूज स्टे। तमाम खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। शुरुआत योगेश यादव जी से ही। योगेश यादव जी, ये बताइए, क्या किसानों के आंदोलन के बहाने कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है? क्या कामयाब हो पाएंगे किसानों को अपने पाले में लाने पर? देखिए मकसूद जी, पहले तो मैं आपकी इस बात पर ही आपत्ति दर्ज करता हूं कि कांग्रेस को कोई जमीन तलाशने के लिए या किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसानों के आंदोलन के साथ खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मध्य प्रदेश का किसान है उसकी नीति, रीति और विचारधारा कांग्रेस के साथ है। और जहां तक आज भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र स्पष्ट हो गया है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े उद्योगपति की पार्टी है और उद्योगपतियों का इसमें हस्तक्षेप है। पर्दे के पीछे किस तरीके से सरकार को चला रहे हैं, इसलिए किसानों को ठगा जा रहा, किसानों को गिरवे करने के षड्यंत्र चला जा रहा है। आपके आरोप है ना योगेश यादव जी, आपके आरोप हैं। और बीजेपी का सीधा आरोप यह है, सरकार का सीधा आरोप यह कि ये भ्रम की जो स्थिति है वो कांग्रेस ने खड़ी की किसानों के बीच, इसीलिए किसान सड़क पर आया और ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। मकसूद भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो किसान है वो कांग्रेस क्या कार्यकर्ता किसान नहीं है क्या? आज मैं आपको एक संक्षिप्त सा उदाहरण दे रहा हूं। आज कमलनाथ जी ने जो 16 तारीख का महासम्मेलन हो रहा है, आज देवास में एक विशाल किसान रैली थी, ट्रैक्टर पर प्रदर्शन था। हजारों किसान जिनको दमन कार्रवाई करते हुए शिवराज सिंह जी की सरकार ने रोका, कम से कम 1000 ट्रैक्टर हमारे 20-25 किलोमीटर पर रोके गए। मैं उस रैली में था, मैं स्वयं उपस्थित था, ट्रैक्टर पर मैं था। मैं आज घायल भी हुआ हूं, मुझे चोट भी लगी है, भीड़ भाड़ थी, चोटग्रस्त हुआ, लेकिन उसके बाद जो उत्साह, जो उमंग देखी है और जो किसानों के अंदर इस वर्तमान सरकार के प्रति जो गुस्सा देखा है, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि मैं एक कांग्रेसी होने के साथ साथ एक किसान भी हूं, तो किसान होने के नाते क्या 3 जो विधेयक में जो आप लोगों ने बताया केंद्र सरकार की तरफ से कि हमारे 3 सुधार विधेयक है, चाहे वो कृषि उत्पादन और वाणिज्यिक व्यवहार उद्योग से संबंध में पहला पॉइंट हो, या नियंत्रण और संरक्षण के संदर्भ में दूसरा विधेयक हो, या तीसरा सेवा का विधेयक, आवश्यक वस्तु विधेयक अधिनियम के अंतर्गत हो, मैं इनसे भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी से इसकी व्याख्या चाहता हूं। मैं एक मोटी बुद्धि का किसान प्रश्न करना चाहता हूं कि जो मटर मैं आज बेचकर आ जाता हूं बाजार में 15 रुपए, 20 रुपए, पहले कुछ टेक्निकल एरर आया है नेटवर्क की वजह से। रजनीश जी बहुत सीधा आरोप लगा रहे हैं योगेश यादव जी, कुछ सवाल भी आप प्लीज उसका जवाब दे दें। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी से पूछ लेते। 2013 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे और इसी प्रकार के सुधारों के बारे में उन्होंने अपनी वकालत की थी। ये 2014 का 2019 का कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लेते, पता चल जाता। ये मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी ने आधिकारिक बैठक में जो जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत की और स्टॉक लिमिट हटाए जाने की, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें से स्टॉक लिमिट हटाने की जो बात कही और कहा अब तो इस कानून की जरूरत ही नहीं रह जाती, उसको पढ़ लेते। ये कमलनाथ जी की उस बात का, उस बयान का, उस भाषण को सुन लेते जो उन्होंने कहा कि हमने तो छिंदवाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 10 साल पहले शुरू करवा दी थी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कानून के तहत, तो मुझे लगता बात ही कुछ और होती। दरअसल ये समझना चाहते नहीं है, क्योंकि ये भड़काना भरमाना चाहते हैं। 70 सालों में यही तो किया है। अरे जिस बात पर आप सहमत, जिस पर सरकार सहमत, उस बात पर कांग्रेस क्यों नहीं किसानों को समझाती है? ये किसान सम्मेलन कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे, कमलनाथ जी ने कहते हुए आपने बताया, तो बताएं कि किस प्रकार से एफपीओ बनाकर किसान इसका लाभ ले सकता है। बताएं कि किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में, किसी भी बड़ा किसान है, छोटे छोटे कई किसान मिलकर किस प्रकार इन कानूनों का लाभ ले सकते हैं। किसानों से कोई अधिकार छीना नहीं गया, किसानों को अधिकार देने का काम हुआ है, उनको संरक्षण देने का काम हुआ है। जरा बताएं तो कौन सा काला बिंदु है, प्रावधान है इसमें? एक
एक प्रावधान बता दें जो काला जैसे कहते हैं। ठीक है, इसका जवाब देंगे योगेश यादव जी से। रंजीत जी, हाँ प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। की राजनीति, हाँ योगी यादव जी आप प्लीज काउंटर करिएगा प्लीज, लेकिन पहले शिव अनुराग पटेरिया जी से सवाल कर लें, उसके बाद फिर आप दोनों आमने सामने आइएगा प्लीज। पटेरिया जी अब आप बताइए, आप दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को भी देख रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जो मध्य प्रदेश में कोशिश हो रही है, क्या बहुत सीधा सा सवाल है, क्या किसान आंदोलन के नाम पर जो दिल्ली में इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या वो मध्य प्रदेश में ऐसा आंदोलन कांग्रेस खड़ा कर पाएगी? क्या किसान आंदोलन के नाम पर जो नदी बही है, क्या वो सत्ता के लिए कोई चुनौती खड़ी कर पाएगी? क्या वो बाढ़ बन पाएगी क्या किसानों की? देखिए, कांग्रेस अगर चीज़ों को एक साथ एक सूत्र में जोड़ ले तो कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस काफ़ी चीज़ें आधे मन से किया करती है। योगेश यादव जी मेरे मित्र हैं, उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अरुण यादव के नेतृत्व में विधानसभा को ट्रैक्टर रैली से घेरने का आह्वान किया गया था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। खिलौने ट्रैक्टर लेके वो पुरानी विधानसभा में पहुँच गए कांग्रेसी। मुझे लगता है कि अगर वास्तव में आपको मैदान में उतरना है तो मैदान में उतरते हुए आपको दिखना चाहिए। खिलौनों से तो बच्चे खेलते हैं, राजनेता तो रियल हीरो होते हैं, उनको मैदान में उतरना चाहिए था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया था। असली ट्रैक्टर खड़े रह गए थे और खिलौने वाले ट्रैक्टर आपके हाथ में रहते। कांग्रेस से मेरा बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस का ग्रास रूट लेवल वर्कर, जिलों का कार्यकर्ता या बाकी कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, जूझना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जूझते हुए दिखना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है और मुझे लगता है जब तक असली नेता, बड़े नेता भी जूझेंगे नहीं, तब तक कांग्रेस को जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, किसान आंदोलन के यही आरोप इससे पहले भी लगाए गए थे कि ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। जब वो ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली में शामिल ना हो पाए। मकसूद साहब, भोपाल में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जब इनके ट्रैक्टर आके खड़े हो गए थे। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन खिलौना ट्रैक्टर लेके आप क्यों पहुंच गए वहां पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने? आपको एक ट्रैक्टर लेके आगे बढ़ते, आपकी गिरफ्तारी होती है तो विजुअल्स आते। विजुअल्स कहाँ है 28 तारीख के? देखिए, बाद में आप एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे लगता है किसान के हक में खड़े होइएगा। सबसे बड़ी बात है कि फिर मैं कहता हूं, तीनों किसान कानूनों पर डायलॉग की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, एक डायलॉग पहले हो जाता, प्री कंसल्टेशन हो जाता तो शायद ये मुसीबत सामने नहीं आती। लेकिन क्या होता है कि जब आप सफलता की लहरों पर सवार होते हैं तो आपको लगता है सब कुछ साफ साफ है और जो कुछ हम कहेंगे वो होता चला जाएगा। किसान बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस लहर पर सवार होकर आगे बढ़ना चाहती है। अब कितनी बढ़ पाएगी मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो लहर कितनी बड़ी होगी योगेश यादव जी। तो मुझे लगता है कांग्रेस का, देखिए सवाल वही, और बहुत सीधी सी एक तरह से जो बात कही है पटेरिया जी ने, बहुत सीनियर भी हैं, तमाम राजनीतिक आंदोलन उन्होंने देखे हैं, बाकी ज़मीन आंदोलन भी देखे हैं। एक तरह से उनकी इस बात में सीख भी है कि कांग्रेस गलती कहाँ कर रही है। हो सकता है आप सीख लें तो बेहतर है, आगे बढ़ जाएं, वो लहर आप खड़ी कर पाएं, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा मध्य प्रदेश में? देखिए, शिव अनुराग जी पटेरिया मेरे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण राजनीति का रखते हैं। बिल्कुल साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का कोई सा भी आंदोलन प्रतीक के आंदोलन के रूप में नहीं रहा। जिस आप ट्रैक्टर रैली का जो प्रतीक के रूप में हम विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस समय हमारे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया, रास्ते में रोका गया, इवन यहाँ तक कि ट्रैक्टर चालक के साथ प्रताड़ना का व्यवहार भी किया गया। और आज ही उसी घटनाक्रम की आज पुनरावृत्ति हुई है। देवास जिले में हम लोगों के 6 ट्रैक्टर बड़ा मुश्किल छोड़े गए, जिसमें मैं चोटग्रस्त हुआ हूँ। हमारे कम से कम 500 ट्रैक्टर्स को अंदर रोका गया, प्रताड़ना की गई। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि आप किसी भी तरीके के दमन की कार्रवाई करें। रात्रि के समय भी ग्रामीण क्षेत्र के किसान नेताओं को धमकाया गया। ये दमन की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज देवास का आंदोलन अत्यंत सफल रहा। मैं आपको रजनीश जी की एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शायद उन्होंने किसान विधेयक के संदर्भ में पूर्ण व्याख्या या अध्ययन नहीं किया। यूपीए सरकार का किसान विधेयक 2013 का कई मामलों में बहुत अलग था। आज का जो किसान विधेयक है वो सीधा टाटा, अडानी और अंबानी की तरफ रुख कर रहा है। आप खेत को
वहीं पर फसल के साथ खरीदने जा रहे हैं, जबकि यूपीए सरकार का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम पहले डिसाइड करने की बात कर रहे थे ताकि किसान पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इस बात का नहीं था कि हम उसको खेत में ही उसकी फसल को खरीद लेते, हम उस फसल का पहले पूरा आती, वो मार्केट में आती, मंडी में आती, ताकि मंडी का अस्तित्व भी नहीं समाप्त होता। ये तो आप अब समझा रहे हैं ना योगेश जी, मांग और नहीं, इसलिए क्या उस वक्त इतना एक्सप्लेन किया था इस चीज को? कृषि मंत्री जी से पूछना, अच्छा रजनीश जी, आप प्लीज जवाब दे दें योगेश जी को। एक बार ये पूछिए मकसूद जी, एक बात ये पूछिए, आप कह रहे हैं कि काला क्या है, तो मैं बोलता हूँ सफेद क्या है। आप सफेद देखिए, पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी को बिठाइए ना, नरेंद्र तोमर जी से बातचीत करवाइए, बताइए। मैं सफेद बताता हूँ और काला कहाँ है वो भी बताता हूँ। मैं बोल दूं मकसूद जी? हाँ प्लीज। मैं मकसूद जी बोल लूं? मकसूद जी बोल लूं? जी प्लीज। पहली बात तो यह है कि आदरणीय पटेल जी ने बहुत साफ कहा कि मध्य प्रदेश में जो राजधानी में विधानसभा घेरने को लेकर इन्होंने आंदोलन का चेतावनी दी थी, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। बाद में स्वयं कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड ये हुआ कि हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन धरना देंगे। जी, खुद कांग्रेस ने यह फैसला लिया था, ये कोई दबाव वराबाव में नहीं, और दबाव में अगर विपक्ष आता है तो ये और भी बड़ा बयान है कांग्रेस के नेताओं का। दूसरी बात है ये कि दरअसल अरुण यादव जी के नेतृत्व में आंदोलन होने वाला था। कांग्रेस में अंदरूनी घमासान तेज हो गया था कि अरुण यादव जी को कमान कैसे सौंप दी, वो आंदोलन का नेतृत्व कैसे करेंगे। कमलनाथ जी नदारद थे पूरे एपिसोड से, किसानों के इस आंदोलन से। तो कांग्रेस के भीतर पीसीसी और एलओपी नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर घमासान चल रहा है, इसलिए इस प्रकार का शिगुफा है, वो भी आंदोलन के नाम पर नहीं, सम्मेलन के नाम पर। आपने दिखाया है अपने पैकेज में कमलनाथ जी को बोलते हुए, वो खुद उन्होंने कहा। तो किसानों का बिल की तो आड़ है दरअसल एलओपी और पीसीसी अध्यक्ष को लेकर ये लड़ाई है। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि 2013 में कोई बिल नहीं आया था यूपीए ने। 2013 में तो एपीएमसी के मामले में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने बयान दिया था, और फिर 2019 में घोषणा पत्र में कांग्रेस के यथावत है। ये था, इसमें कौन सा अधिकार किसानों से छीना गया? एपीएमसी यथावत है। एमएसपी तो अब बुवाई के समय तय होने लगी, जो आपकी एमएसपी थी उससे तो कई गुना योगेश यादव जी। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है योगेश यादव जी, की वकालत करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर ऑन रिकॉर्ड। योगेश यादव जी, मेरा भी एक सवाल है, जिस बात का इशारा रजनीश जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रजनीश जी जिस बात का इशारा कर रहे हैं, मेरा भी सवाल उसी से जुड़ा है। क्या किसान आंदोलन की अगुवाई करके कमलनाथ पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि जो 28 को नहीं हुआ वो फिर 7 को होता हुआ नजर आया, और आगे उसके बाद और जो तारीखें उसमें नजर आएगा, वो एक पूरा जो प्रोग्राम, जो पूरा शेड्यूल जारी किया गया। मकसूद जी, किसान आंदोलन को आप राजनीतिक उसमें ना लपेटिए, ना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर। ये चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, या मध्य प्रदेश के कोई से भी नेता हो, ये हमारी एक स्वयं स्फूर्त चेतना है, एक किसानों की आवाज है। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मध्य प्रदेश का किसान भी कांग्रेस, तो इसमें राजनीतिक मायने बजाय स्वयं स्फूर्त चेतना से एक प्राकृतिक आंदोलन है। और मैं भाई रजनीश को कहूंगा कि कृषि विधेयक के संदर्भ में जो आपके बिल है, आपको पुनः मेरी ओर से चुनौती है कि आप कृषि विधेयक के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। टेक्निकल एरर, प्लीज आप बने रहेगा हमारे साथ। पटेरा जी, अब कर देता हूं मकसूद भाई, एक बिल के हिसाब से कर देता हूं। जरूर, इसका एक स्पेशल प्रोग्राम मकसूद भाई, अगर आप एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, और वो तीनों कृषि कानूनों के लिए उस पर बहुत एक डिटेल डिस्कशन रखेंगे। बहस नहीं, डिबेट नहीं, डिस्कशन रखेंगे। प्रावधान बता दें, बिल्कुल कोशिश होगी। और रेफरी के तौर पर पटेरा जी को ही बैठाएंगे, क्योंकि उनका अनुभव बहुत ज्यादा है। पटेरा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। अगर कांग्रेस ने जो कार्यक्रम जारी किया है, स्वागत है, कार्यक्रम जो जारी किया है कांग्रेस ने, अगर इस कार्यक्रम के साथ वो आगे बढ़ती है, तो क्या इससे पहले जो कर्ज माफी को लेकर जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे और जिसके आंकड़े खुद पटल पर रखे गए थे विधानसभा के, जाहिर है कि विधानसभा में सरकार की तरफ से जो आंकड़े रखे जाएंगे उसको लेकर बहुत ज्यादा कोई काला सफेद होता नहीं है, कोई ग्रे एरिया उसमें होता नहीं है। क्या किसान वापस कांग्रेस की तरफ लौटेंगे या लौट सकते हैं?
देखिए, आने वाले दिनों में कांग्रेस इस आंदोलन को किस तरह से आगे ले जाती है, देश भर में किस तरह खड़ा करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी ये आंदोलन कुल मिला के 1.5 राज्यों का आंदोलन होकर रह है अभी सारी चीजें, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का है, कुछ हरियाणा का और कुछ उत्तर प्रदेश का, तो इसे 1.5 आंदोलन कहता हूं। बाकी जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, असम, वहां से किसान आंदोलित नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को अगर आंदोलन खड़ा करना है तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह आपको खड़ा करना पड़ेगा। और कांग्रेस अगर एक करने में सफल होती है तो इसका लाभ निश्चित तौर पर होगा। लेकिन राजनीति में आपका प्रतिद्वंदी भी उतना ही चतुर होता है जितने कि आप चतुर होते हैं। देखिए, सहमात का खेल पे किसान मोहरा बन के रह गया है, सबसे बड़ी बात है। अब बीजेपी का किसान, कांग्रेस का किसान, समर्थक किसान, विरोधी किसान, किसान को सिर्फ किसान के नजरिए से देखेगा, क्योंकि इस देश के लगभग 75% जो आबादी गांव में रहती है, और गांव के लोग खेती किसानी यानी हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर सब में डिपेंड होते हैं। योगेश जी खुद मूलतः किसान हैं, सारी चीज़ें मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं एक बात कहूँगा, रजनीश जी मेरे साथी हैं, बहुत सारे ब्रिलियंट लोग मौजूद हैं मेरे जो काउंटर पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है, किसान को राजनीति का मुद्दा ना बनाए। दोनों से मैं प्रार्थना करूंगा, किसान के लिए अगर कुछ कर सकें तो जरूर करिएगा, क्योंकि किसान को मोहरा बना के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसान हर बार चला गया और हर बार, तो इस बार कहीं आंदोलन के नाम पर एक बार फिर किसान के साथ ठगी हो ना जाए, वो सिर्फ राजनीतिक मोहरा बन के ना रह जाए। मेरे पास आखिर के 2 मिनट हैं, तो रजनीश जी पहले सवाल का जवाब आप दे दें, उसका काउंटर योगेश जी कर लेंगे। क्या कर्ज माफी वाला जो मसला कांग्रेस ने बहुत भुनाने की कोशिश की थी और ये विधानसभा के पटल पर जवाब भी दिया गया था मौजूदा सरकार की तरफ से, कमल पटेल की तरफ से ही, आप ही के कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कि कितने लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, तो क्या ये लहर लौट सकती है क्या किसानों के बीच? देखिए, किसान बुरी तरह से खपा है कांग्रेस से। कर्जा माफी के नाम पर जो अनुदान आधारित योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए, उनको बंद करने, किसान सम्मान निधि रोकने के मामले में, और जो अधिसूचित फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदी, एमएसपी पर खरीदी के मामले बहुत नाराज रहा और इसीलिए 40-40, 50-50, 60-60 हजार से हराया विधानसभा के उपचुनाव में। और आप पूरे पैन इंडिया देख लीजिए, पूरे देश भर में देख लीजिए, जहां जहां ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हुए हैं, वहां कांग्रेस परास्त हुई है। पड़ोसी राज्य राजस्थान को देख लीजिए, वहां तो सरकार इनकी है, वहां भी ये पराजित हुए हैं राजस्थान में। और मुझे लगता है कि ये समझे तो ठीक, ना समझे तो और किसान बुरी तरह से इनको योगेश यादव जी, जो बात पटेला जी ने कही, मैं इस बात से सहमत हूं। जिस बात पर हम सहमत, आप सहमत, जिस बात पर पुराना योजना आयोग सहमत, आज का नीति आयोग सहमत, तो एक्सपर्ट सहमत, तो उसको चलने दीजिए। किसानों के मामले में की गंदी घटिया राजनीति मत करिए। जो आप कह चुके उस पर स्टैंड रखिए। तो मकसूद जी, एनडीए सरकार ने देश के किसानों के साथ धोखा किया। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला, किसानों की फसल बर्बाद हुई, लेकिन आपने प्राइवेट कंसल्ट को अपनी पूरी की पूरी योजना भेज दी थी। वो प्राइवेट कंपनीज ने फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया। ये एनडीए का काला चेहरा है। यूपीए सरकार में 74,000 करोड़ का हमने ऋण माफ किया। ये यूपीए सरकार की उपलब्धि है। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी सी शर्म सी महसूस हुई, तो मात्र एक किसान के खाते में ऊंट के मुंह में जीरा, मात्र 6,000 रुपए देने का आपने मजाक किया। आप किसानों के साथ मजाक नहीं से कुछ तो मिला। माननीय, आप भी तो 72,000 देने वाले थे, क्या हुआ उसका? हर साल 10,000 करोड़ यूपीए सरकार ने माफ किया। 10,000। और उस किसान का जो कभी कर्जा नहीं लेता, छोटा किसान है जो कभी कर्जा नहीं लेता, कभी कर्जा नहीं लेता, जो किसान छोटा है, लघु और सीमांत किसान है, कभी उसने बैंक का दरवाजा नहीं खटखटाया। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, बहुत माफी, आप लोगों को रोकना होगा। योगेश यादव जी, आगे फिर और डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। रजनीश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पटेला जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात होगी।